नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, दौसा से नरेश मीणा ने नाम वापस ले लिया है। कांग्रेस पार्टी से बगावत करके उन्होंने निर्दलीय नामांकन भरा था, लेकिन नाम वापस ले लिया है। बैकफुट पर आ गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मुरारीलाल मीणा से जो उनकी राजनीतिक दूरियां बनी हुई थी, राजनीतिक दूरियां नहीं, कहीं ना कहीं व्यक्तिगत दूरियां भी हो गई थी, क्या वे दूरियां कम हो गई है? और अगर कम नहीं हुई है तो फिर मुरारीलाल मीणा को कितना बेनिफिट होगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी नरेश मीणा से नाम वापस लेने के बाद में। क्योंकि मुरारीलाल मीणा नरेश मीणा को लेकर पहले भी ज़्यादा चिंतित नहीं थे। जब उनसे पूछा जाता था कि नरेश मीणा ने निर्दलीय नामांकन भरा है, तो वे पत्रकारों को यही कहते थे कि जोशीला युवा है, मैं ज़्यादा उनके बारे में बातचीत नहीं करूँगा। यानी नरेश मीणा अगर चुनाव लड़ भी रहे थे तो मुरारीलाल मीणा कुछ ऐसा बताने का प्रयास कर रहे थे कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वे कोई ज़्यादा चिंतित नहीं है। लेकिन नरेश मीणा ने नाम वापस ले लिया है। हालांकि नरेश मीणा कहते हैं कि नाम वापस लेने से पहले उन्होंने ना तो कोई मुरारीलाल मीणा से कांटेक्ट किया, ना मुरारीलाल मीणा का उनका कोई बातचीत हुई है। वे सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर सचिन पायलट के पास में गए हैं और वहां जाकर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई है। व्यथा के बारे में भी वे बताते हैं कि उन्होंने सचिन पायलट से यही कहा कि अगर दौसा से मुरारीलाल मीणा चुनाव जीत जाते हैं तो दौसा से वे वर्तमान में विधायक हैं, और उस सीट पर अगर उपचुनाव होते हैं तो मुरारीलाल मीणा के परिवार में से किसी सदस्य को टिकट ना दिया जाए। और इसी तरह से हरीश मीणा, जो टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, वे भी विधायक हैं, अगर वे चुनाव जीत जाते हैं तो उनके परिवार में से भी किसी को टिकट ना मिले। ये व्यथा नरेश मीणा ने सचिन पायलट को सुनाई है। उनका कहना है कि फिर अगर बार बार एक ही परिवार के व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा तो हम जैसा नेता क्या करेंगे जो सड़कों पर लड़ाई लड़ता है? फिर क्या हम इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे? हमें भी तो कुछ ना कुछ प्रतिफल मिलना चाहिए। इस तरह की व्यथा उन्होंने सचिन पायलट को सुनाई है। अब सचिन पायलट उनकी व्यथा को कितनी गंभीरता से लेते हैं और उन्होंने किस तरह का आश्वासन उन्हें दिया है, इसके बारे में कोई खुलकर नरेश मीणा ने नहीं बताया है। लेकिन शायद जिस तरह से उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि हरीश मीणा के परिवार में से किसी को टिकट ना मिले, मुरारीलाल मीणा के परिवार में से टिकट ना मिले चुनाव जीतने पर, तो कहीं ना कहीं इन दोनों सीटों पर नरेश मीणा ने अपनी एक अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहीं ना कहीं कोई दावेदारी जताई है। उनको ये संदेश देने का प्रयास किया है उन्होंने सचिन पायलट को कि अगर ये सीटें खाली होती है तो फिर थोड़ा उनकी ओर भी ध्यान दिया जाए। हो सकता है उनकी इस तरह की अंतरात्मा हो, इस तरह की उनकी व्यथा हो। खैर, अब उन्होंने नाम वापस ले लिया है तो नरेश मीणा ये भी कहते हैं कि अगर मुरारीलाल मीणा, अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें दौसा में चुनाव प्रचार के लिए कहेगी तो वे दौसा में भी चुनाव प्रचार करेंगे, अन्यथा वे प्रहलाद गुंजल का प्रचार करेंगे। कोटा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनके बारे में वो कहते हैं कि प्रहलाद गुंजल ने, जब उनकी पत्नी चुनाव में खड़ी हुई थी जिला परिषद के मेंबरों में, तो प्रहलाद गुंजल ने काफ़ी मदद की थी, काफ़ी मेहनत की थी, जिसकी बदौलत उनकी पत्नी चुनाव जीती थी। तो ये कर्जा उतारने का समय आ गया है। वे अब कोटा में ज़बरदस्त तरीके से प्रहलाद गुंजल का प्रचार प्रसार करेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं। कोटा में मीणा समाज के मतदाताओं की बहुत अच्छी संख्या है, और अगर वहाँ नरेश मीणा प्रचार करते हैं तो प्रहलाद गुंजल में के जो वोट मीणा समुदाय से मिलने वाले हैं उनमें और बढ़ोतरी हो सकती है, कहीं ना कहीं फ़ायदा जरूर होगा। हालांकि कहने वाले ये भी कहते हैं कि नरेश मीणा के नामांकन वापस लेने से करीबन दर्जन भर से ज़्यादा ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मीणा कम्युनिटी के वोटर अच्छी संख्या में हैं, वहां कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को काफ़ी मदद मिलेगी, उनका वोट बैंक बढ़ेगा नरेश मीणा के नाम वापस लेने से। अब बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल दौसा में जो परिदृश्य बना हुआ है मुरारीलाल मीणा के, अब जो स्थितियां वहाँ पर खड़ी हुई है उससे कहीं ना कहीं, क्योंकि मुरारीलाल मीणा की जो पत्नी थी वो पिछला लोकसभा चुनाव उन्होंने जसकौर मीणा के खिलाफ लड़ा था, तो करीब 70,000 वोटों से वो हारी थी। तो अब मुरारीलाल मीणा क्या इस बार जब खुद खड़ा हुए हैं और दौसा लोकसभा क्षेत्र में अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हुए हैं, और जो कन्हैयालाल मीणा, ये जरूर है कि जसकौर मीणा के परिवार में से किसी को टिकट नहीं दिया भाजपा ने, करुलाल मीणा के परिवार में से किसी को टिकट नहीं दिया, कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया है। तो यहाँ थोड़ी सी जो रास्ते हैं मुरारीलाल मीणा के वो ज़रूर थोड़े सरल हुए हैं, लेकिन कन्हैयालाल मीणा भी कोई हल्के उम्मीदवार नहीं है। बस्सी से 4 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन
अब देखने वाली बात यह है कि क्या जशकौर मीणा और किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक क्या भाजपा के प्रत्याशी को वोट करेंगे, ये एक देखने वाली बात है, या फिर वे भाजपा प्रत्याशी को निपटाने का काम करेंगे, ये भी एक देखने वाली बात है। देखने वाली बात ये भी है कि क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और जशकौर मीणा दिल से कन्हैयालाल मीणा का सपोर्ट करेंगे, ये भी एक देखने वाली बात है। तो ये तमाम तरह के जो सवाल हैं उनके जवाब तो चुनावों के नतीजों से सामने आएंगे, लेकिन फ़िलहाल नरेश मीणा को लेकर जिस तरह की टेंशन बनी हुई थी कांग्रेस पार्टी में, वो ज़रूर कम हो गई है। अब देखने वाली बात यह है कि मुरालाल मीणा सचिन पायलट के काफ़ी करीबी हैं और दौसा में मीणा और गुर्जर समाज के मतदाताओं की संख्या अच्छी है। अगर सचिन पायलट वहाँ पर एक दो भी बड़ी सभाएं कर लेते हैं तो फिर निश्चित रूप से जो गुर्जर वोट बैंक है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाएगा, चाहे भले ही उनमें नाराज़गी चल रही हो, लेकिन एक बार फिर से वे कांग्रेस पार्टी को मौका दे सकते हैं, मुरालाल मीणा को वोट कर सकते हैं, इस तरह की संभावना है। और मुरालाल मीणा के लिए एक प्लस पॉइंट ये भी बन रहा है कि नरेंद्र मोदी को लेकर किरोड़ी के समर्थकों में बहुत नाराज़गी है। नाराज़गी इस बात की है कि किरोड़ीलाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, किरोड़ीलाल मीणा को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनको कैबिनेट में भी अच्छा विभाग नहीं दिया। तो उनके समर्थकों को बार बार इसी तरह कि वे सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बाबा को सिर्फ यूज करती है, उनका सम्मान नहीं करती। तो ये कहीं ना कहीं जो किरोड़ी के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ओर अपना